नमस्कार, मैं माला जैन आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आपका। आज का किस्सा कुछ ऐसा जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और हम भी आए दिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आजकल हम जो भी शॉपिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की खरीदारी हम करते हैं, उसके साथ हमें अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है जो कि वहाँ पर फीड हो जाता है। अब इस मोबाइल नंबर देने के चक्कर में हमारे शर्मा जी किन चक्कर में फंसते हैं वो हम आपको बताते हैं। शर्मा जी की शाम को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, तो उन्होंने सोचा कि एक नया शर्ट ले लेता हूँ, थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। यह सोचकर वह गाड़ी में बैठते हैं और बैठते से ही फ़ोन की घंटी बजती है और सामने से आवाज़ आती है, हेलो सर, हम खंडेलवाल मिष्ठान भंडार से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ फूड फेस्टिवल चल रहा है जो कि पिछले साल भी था और आपने अपने परिवार के साथ विजिट किया था। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था, इसलिए हम चाहेंगे सर आप इस बार भी आएं और फूड फेस्टिवल देखें। अब इतना लंबा लेक्चर सुन के शर्मा जी थोड़ा परेशान हुए और उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, और कहकर फ़ोन काट दिया। थोड़ा आगे जाते से ही रेड लाइट पे जैसी गाड़ी रोकी, फ़ोन फिर से घनघना उठा और इस पर आवाज़ लड़की की थी। उसने कहा, हेलो सर, मैं आपके पास के सुपरमार्केट से बात कर रही हूँ। हमारा डेटा बता रहा है कि आप 15 दिन में जो प्रोडक्ट्स की खरीदारी करते हैं उन पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। इससे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सुपरमार्केट आइए, आपके पसंद के प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद के लेके जाइए। थैंक यू सर। उसने कहकर फ़ोन काट दिया और ये बड़ा परेशान से होकर इन्होंने भी फ़ोन रख दिया। अभी स्टोर के बाहर ही पहुंचे थे कि आज जाने फ़ोन को क्या बीमारी लगी थी कि बजता ही जा रहा था। फ़ोन फिर से बजा और इस बार फ़ोन था शूज़ के स्टोर से। सामने से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर शर्मा, हमारा डेटा बता रहा है कि आपके जूते खरीदे हुए 6 महीने हो गए हैं, तो या तो वो फट गए होंगे या फिर फटने वाले होंगे। तो हम आपको ये कहने के लिए फ़ोन किया कि आप आइए और नए जूते खरीदिए। इस बार शर्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, क्या आपको पता है कि मेरे पास एक ही जूते हैं? मैं सुबह से शाम रोज़ एक ही जूते पहनता हूँ। यह तो मेरा मन जहाँ जूते खरीदने करेगा, जो जूते खरीदने करेगा मैं वो करूँगा। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? और बड़ा गुस्सा करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। एक शर्ट अंदर उनको पसंद आया जिसको लेकर वो काउंटर की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि इतने में फ़ोन फिर से बजा। और इस बार क्या हुआ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही इन्होंने फ़ोन उठाया, उधर से एक लड़की की आवाज़ आई और उसने बड़े प्यार से कहा, हेलो सर, मैं आइनॉक्स सिनेमा से बात कर रही हूँ। जैसा कि हमारा डेटा बता रहा है, आप हर वीकेंड पे पिक्चर देखते हैं, तो हम आपको बता दें कि इस बार भी मूवी रिलीज़ हो चुकी है नई, तो आप कहें तो हम आपका टिकट इस सैटरडे इवनिंग का बुक कर दें। शर्मा जी के दिल को कुछ तसल्ली हुई, चलो कोई तो है जो कुछ अच्छा सोचता है और आगे बढ़कर फ़ोन आया है तो टिकट बुक करा ही देता हूँ। तो शर्मा जी ने कहा, हाँ मैडम, आप सैटरडे इवनिंग का टिकट बुक करा दीजिए। इस पर से उधर से दूसरा सवाल आया, जी सर बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि वो एक मैडम है जो हमेशा आपके साथ टिकट बुक कराती हैं, तो क्या मैं उनका भी टिकट आपके साथ? उसका तो इतना कहना भर था, यहाँ शर्मा जी के पसीने छूट गए। फ़ोन से हाथ गिरते गिरते बचा और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने हड़बड़ी में उसे कहा, नहीं, किसी का टिकट बुक नहीं कराना है, मुझे तो पिक्चर भी नहीं देखना है और मेरा मोबाइल नंबर तो बिल्कुल डिलीट कर देना आपके डेटा में से। और बेचारे फ़ोन रख के घबराए से काउंटर पर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने शर्ट पकड़ाया, इतने में ही उन्होंने सामने से पूछा, सर यार मोबाइल नंबर? उसने तो मुस्कुराते हुए बेचारे ने मोबाइल नंबर पूछा था, लेकिन शर्मा जी का पारा 7वें आसमान पर था और उन्होंने ज़ोर से पैर पटकते हुए कहा, शर्ट देनी है तो दो, मुझे कोई मोबाइल नंबर नहीं देना है। बेचारा पूरा स्टाफ सकपका गया, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं सर को, बेकार ही गुस्सा कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, मोबाइल नंबर मत दीजिए, आप शर्ट लेके जा सकते हैं। बेचारे बड़े घबराए हुए से बाहर आए और अंदर के अंदर कसम खाई, अब मोबाइल नंबर तो मुझे कहीं पे भी नहीं देना है और ऑनलाइन बुकिंग से तो मैं जिंदगी भर बचूंगा। बेचारे शर्मा जी कितना परेशान हुए, और होते भी क्यों ना, राज पर से पर्दे जोड़ रहे थे। देखिए जनाब, ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का ज़माना है, अब इसमें कोई बात छिपी नहीं रहेगी। और ये टेक्नोलॉजी जहाँ हमें एक और सुविधाएं दे रही है, वहीं दूसरी ओर हमारी दुविधाएं भी बढ़ा रही है। चाहे फिर वो बात ऑनलाइन गेमिंग में बच्चों के एडिक्शन की हो, चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड केसेस की, जिनके चक्कर में फंसकर लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और कुछ लोग तो जान से हाथ धो बैठते हैं।
इसलिए सबसे अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी और समझदारी से जिएं। और किसी की पहरेदारी से कोई काम नहीं चलने वाला है। खुद का चेक खुद पर होना चाहिए कि आपको किसी को कुछ कहना ना पड़े। आप खुद देखिए कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। आप किसी ऐसी हैबिट का शिकार तो नहीं है जिसका एडिक्शन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आशा करती हूँ आप मेरी बात पर ज़रूर गौर करेंगे। जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।